हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि मैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो है आपको टॉपिक लिखा होगा प्रकाश का अपवर्तन। मैं देखता हूँ प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, और प्रकाश का अपवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ये बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रकाश का अपवर्तन, यदि बात यहाँ से समझ लेते हैं तो देखिए बेसिक टॉपिक इंटर के ही सिलेबस में भी है, वहाँ ये बेसिक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ ताकि अब इंटर के बेसिक टॉपिक में भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। आइए समझाता हूँ आपको। देखिए प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन होता क्या है मैं आपको बताता हूं एकदम स्पष्ट तौर से। जब कोई प्रकाश किरणें सीधी आ रही हैं और किसी माध्यम के कारण वो क्या होगा, अपने मार्ग से भ्रमित हो जाए, विचलित हो जाए, अपने मार्ग से कहते हैं ना भटक जाए, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। अर्थात देखा जाए जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए हम चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो देखिएगा। बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन की बात करें, प्रकाश का अपवर्तन, तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब कोई प्रकाश किरणें जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास करता हूं। समझ में आया? जब कोई प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? विचलित हो जाती हैं, भटक जाती हैं, विचलित जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूं चित्र के माध्यम से। चित्र नंबर 1 समझिएगा। इसमें देखिए दो माध्यम हमने लिया है। एक माध्यम देखिएगा कौन सा है, हमने एक माध्यम क्या लिखा है? विरल। एक माध्यम विरल जिसका नाम वायु, और एक माध्यम हमने सघन जिसका नाम है कांच। एक एयर लिया है, एक क्या लिया है? ग्लास लिया है। अब देखिएगा यही आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि देखिएगा कोई आपतित प्रकाश किरण, ये आपतित प्रकाश किरण कहीं से हो, चाहे ये बल्ब का हो या सूर्य का प्रकाश, कोई भी आपतित किरण हो जहां से आ रहे हैं, आने वाली किरणों को क्या बोलते हैं? आपतित प्रकाश किरण। तो ये आपतित प्रकाश किरण वायुमंडल क्या है? वायु है पूरा। तो इस वायु से विरल माध्यम है, तो यहाँ से भी प्रकाश किरणें आ रही हैं, और आके जैसे ही यहाँ देखिएगा इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतन। इसको आपतन बिंदु क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। जब कोई प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण क्या करती हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करती हैं, तो जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और फिर देखा जाए तो ये प्रकाश किरण से सीधी जाना चाहिए था। आपको देखा जाए तो ये प्रकाश किरणें ऐसे सीधी जानी चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? ये प्रकाश किरणें अपने मार्ग से क्या होगा? विचलित तो हो गई, विचलित हो गई, भटक गई, टेढ़ा हो गया। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन हो गया। जब
कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात करते हैं चित्र ए में। तो यहाँ देखिएगा जब कोई प्रकाश किरण, देखिएगा कौन माध्यम है, विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं। किसकी ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इसमें आप देखेंगे अभिलंब की ओर झुक जाती हैं तो इसमें अपवर्तन आपतन कोण आई का मान बड़ा और अपवर्तन कोण आर का मान क्या होता है, छोटा प्राप्त होता है। समझ में आया। अब बात करते हैं इसी को, यदि यहाँ बात करते हैं, सॉरी ये चित्र थोड़ा उल्टा बन गया है तो यहाँ ध्यान देने का प्रयास करिएगा। ये थोड़ा सा चित्र उल्टा बन गया है तो यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिएगा कांच, अब देखिए यहाँ कांच है तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या है, ऊपर ग्लास है, ये आपका ग्लास है ऊपर, ठीक है। ये आपका सघन माध्यम, क्या है ये सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण सघन आपतित प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से क्या हो जाती हैं, दूर हट जाती हैं। कहा हो जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहती है। समझ में आ गया। ये देखिएगा ये कहां से, ये सघन से विरल में जा रहे हैं तो अभिलंब से क्या दूर हो जा रही है, और जब ये विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। तो जहां देखिए अभिलंब से दूर होगा तो इसमें दिखेगा एक आपको देखेंगे कि इसमें आपतन कोण आई का मान छोटा होगा और अपवर्तन कोण आर का मान क्या होगा, इसमें बड़ा हो जाएगा। तो समझ में आया आपको, प्रकाश का अपवर्तन स्पष्ट हुआ, ठीक है। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। उसमें दो नियम है, ठीक है ना, ये दो नियम है, दो नियम के बारे में बताता हूँ। इसमें दो नियम आपको आएंगे, जैसे आपने प्रकाश का परावर्तन में दो नियम पढ़ा था, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन में भी दो नियम आपको पढ़ने को मिलेंगे। आइए मैं दो नियम बताता हूँ, नियम कौन कौन से हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, ये है कौन सा, आपतित किरण, और इस आपतन बिंदु पर अभिलंब ना, आपतित किरण का मान, या ऐसे कह सकते हैं आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, ठीक। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसको प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है, ठीक। दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ये दो माध्यम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही प्रकाश रंग के लिए अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन की कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन का, या इसी को स्नेल का तो लाभ ही कहते हैं। तो आइए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आइए प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझाता हूं। पहला नियम देखिए, पहला नियम क्या है मैं समझाता हूं यहां लिख करके। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण कमा अपवर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक। ये पहला सुनना। अब बात करते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है एक ही प्रकाश के लिए, यहां कह सकते हैं आप समझे, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ऐसे लिखेगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही
किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही प्रकाश रंग के लिए, ठीक ना, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही प्रकाश रंग के लिए, प्रकाश रंग के लिए अपवर्तन, एक ही प्रकाश रंग के लिए आपतन कोण की ज्या बोले तो साइन, तथा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक भी कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है, स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे साइन आई बटे साइन आर, ये क्या है, नियतांक, कांस्टेंट, ठीक है। या इसको मैं यहां भी लिख सकता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। यहां इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू यही इसलिए ला है। ठीक है, अब बात करते हैं जहां यन एक नियतांक है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, एक नियतांक है जो अपवर्तनांक कहलाता है, या अपवर्तनांक है, ठीक है, ये अपवर्तनांक भी कहते हैं इसको, ठीक है। बात समझ में आई, बात स्पष्ट हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो दो माध्यम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या अपवर्तनांक को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको इस तरीके साइन आई बटे साइन आर, और यन का मतलब होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होता है, तो ANG भी लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे लगा मेरा नॉलेज, तो आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक ना, और समझने के लिए। और एक चीज़ याद रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको आप वीडियो स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।